नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट नॉलेज अपडेट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ऑल इन वन नॉलेज टीवी। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में, जिसको भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। इस भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इसके पहले भी कई बड़ी महामारियों की वैक्सीन बना चुकी है, जिसमें जीका वायरस, रोटा वायरस, स्वाइन फ्लू की H1N1 वैक्सीन भी शामिल है। और अब यह कंपनी कोविड-19 की कोवैक्सीन ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कोरोना वायरस की कोवैक्सीन जिस पर भारत बायोटेक काम कर रही है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। वैक्सीन का काम होता है कि जिस वायरस के लिए वो वैक्सीन बनाई गई है, उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित करना और उस वायरस से अपने शरीर को मुक्त करना। वैक्सीन दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आती है एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि एक ज़िंदा लेकिन बहुत ही कमज़ोर वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये वायरस पहले से ही वीक होता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस से आसानी से फाइट कर सकता है और इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर सकता है। सेकंड नंबर पर वैक्सीन आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन के ज़रिए मरे हुए वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि ये वायरस पहले से ही मरा हुआ रहता है, इसलिए शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और ये शरीर में एंटीबॉडीज़ को विकसित कर देता है। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ इतनी सक्षम नहीं रहती कि ये वायरस से आसानी से लड़ सकें, इसलिए इस वैक्सीन के मल्टीपल डोजेस कुछ कुछ इंटरवल में दिए जाते हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है पोलियो की वैक्सीन, जिसके मल्टीपल डोजेस 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं। अब हम बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। उसकी मेन वजह है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है और वह 4 फेजेस हैं प्री क्लिनिकल टेस्ट, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। प्री क्लिनिकल टेस्ट में हम चूहों और बंदरों पर टेस्टिंग करते हैं। जब वैक्सीन यहाँ से पास हो जाती है, इसके बाद हम इस वैक्सीन को फेज़ 1 में इंसानों पर टेस्ट करते हैं। इसमें कम से कम इंसानों पर टेस्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ और कितनी मात्रा में वैक्सीन देने पर ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। फेज़ 2 और फेज़ 3 में वैक्सीन के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। भारत बायोटेक जो कोरोना वैक्सीन बना रहा है, उसने प्री क्लिनिकल टेस्ट पास कर लिया है और अब यह 1 जुलाई से फेज़ 1 और फेज़ 2 की ह्यूमन टेस्टिंग पर काम कर रहा है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी CHAdOx1 कोविड-19 वैक्सीन फेज़ 3 के लास्ट स्टेज पर काम कर रही है। इसी बीच भारत बायोटेक और ICMR ने यह दावा किया है कि 15 अगस्त तक सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पास करके वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सकती है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से मुक्त कर देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आगे भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।